Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में मिलेगी अब सस्ती बिजली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने आगर के 550 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की 2 यूनिटों के लिए रिवर्स बिड ₹2.73 प्रति यूनिट के बेस टैरिफ से मंजूर कर ली। बिड ऑफर में 12 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के लिए अब तक की यह सबसे सस्ती सोलर बिजली होगी। यह परियोजना 3 जनवरी 2020 से पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। कमलनाथ ने कहा, श्रमिक संगठनों को आवंटित जमीन निरस्त नहीं की तो होगा प्रदर्शन। भोपाल में श्रमिक संगठन को जमीन दिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की जमीन को 30 वर्षों के लिए केवल ₹1 में दिए जाना गलत है। शासकीय जमीन का अवैधानिक आवंटन उचित नहीं है। अगर जमीन का आवंटन निरस्त नहीं हुआ तो हर स्तर पर प्रदर्शन होगा। बता दें, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बगीचे की जमीन श्रमिक संगठन लघु उद्योग भारती को आवंटित की गई है। बारिश के लिए तरस रहे मध्य प्रदेश के 21 जिले। मध्य प्रदेश में अभी तक अपेक्षित बरसात नहीं हुई है। जुलाई के एक पखवाड़ा बीत चुका है। मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के 21 जिलों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। राजधानी समेत सभी जिलों में अधिकतम तापमान भी बढ़ने लगा है। देश में पहली बार होगा ऐसा प्रयोग, ऑनलाइन सुलझेंगे घर के झगड़े। मध्य प्रदेश में अब पारिवारिक मामलों में लोगों को थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस ने एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें पुलिस की ऊर्जा डेस्क में आने वाले मामलों को ऑनलाइन मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाएगा। दोनों पक्षों को घर से ही अपना पक्ष रखना होगा। महिला प्रकोष्ठ भोपाल की डीएसपी निधि सक्सेना ने बताया कि भारत में इस तरह की पहली पहल है। बिना काम किए मजदूरों के खाते में डाले गए रुपए। भिंड जिले के नीम गांव में 8 महीने पहले तालाब बनाए गए थे। तालाब मशीनों से खुदवाए गए थे। इसके बावजूद स्थानीय मजदूरों के खाते में रुपए डाल दिए गए। जानकारी के मुताबिक गांव के सचिव ने खातेदारों से 10 से 50% हिस्सा लेकर पैसा डाला था। इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर दी। कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। यदि कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश कोविड बाल सेवा योजना, 736 बच्चों को मिली 20 लाख रुपए की सहायता। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड बाल सेवा योजना से 20 लाख रुपए जारी किए। इसके जरिए 736 बच्चों की आर्थिक मदद की जाएगी। अभी तक मुख्यमंत्री कोविड विशेष अनुग्रह योजना में 63 आवेदनों के सापेक्ष 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान लागू की गई योजनाओं की भी समीक्षा की। अनलॉक के बावजूद बंद पड़ी सब्जी मंडियां, व्यापारियों में बढ़ा आक्रोश। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़ी सब्जी मंडी अभी तक नहीं खोली गई है। इसको लेकर सब्जी व्यापारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज व्यापारियों ने मंडी प्रांगण में बैठक की और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी। व्यापारियों का कहना है कि अगर मंडी नहीं खोली गई तो उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। अब संक्रमण का दौर खत्म हो गया है, सभी मार्केट खुल चुके हैं। ऐसे में केवल सब्जी मंडी को नहीं खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा मन की बात का विषय, लोगों ने लगाई लंबी लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने मन की बात से जुड़ेंगे। इसके लिए
आवाम से पूछा है कि किन विषयों को इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। पीएम के इस सवाल पर लोग कई टॉपिक की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा पेट्रोल से लेकर गैस के बढ़ते दाम तक, एक ने लिखा बेरोजगारी गरीबी पर बात करो। Audio Jungle. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की चेतावनी, अलग अलग वैक्सीन के डोज लेना हो सकता है खतरनाक। कोरोना वैक्सीन के डोज मिक्स करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इस पर WHO ने आगाह किया है कि अलग अलग वैक्सीन के डोज घातक हो सकते हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अलग अलग कंपनियों की बनाई वैक्सीन लगवाने को लेकर अभी प्रमाणिक डेटा नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं करने का सुझाव दिया। ब्रिटेन में स्टडी में कहा गया था कि वैक्सीन मिक्स खुराक लेने से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। Audio Jungle. मध्य प्रदेश के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, रहे सावधान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग शामिल है। प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई। प्रदेश में रविवार और सोमवार को बिजली गिरने से अब तक 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 12 घायल है। Audio Jungle. आ गई दुनिया की पहली उड़ने वाली कार, स्लोवाकिया में नापे 2 शहर। एयर कार नामक कंपनी ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बना ली है। इस कार ने जून के अंत में स्लोवाकिया के 2 शहरों नित्रा और ब्रातिस्लावा के बीच उड़ान भरी, जिसमें उसे केवल 35 मिनट लगे। यह कार 3 मिनट से भी कम समय में फ्लाइंग कार में बदल जाती है। इसमें 200 किलोग्राम तक वजनी लोग बैठकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। इस कार में 160 हॉर्स पावर का BMW का इंजन लगा है। साथ ही यह सामान्य पेट्रोल से चलती है। देश में आ गई कोरोना की तीसरी लहर, जाने माने वैज्ञानिक ने किया दावा। हैदराबाद के जाने माने भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने दावा किया है कि देश में 4 जुलाई को ही तीसरी लहर आ चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि 4 जुलाई से कोरोना संक्रमण के नए मामले और मौतें इस बात का इशारा कर रही है। देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बता दें कि डॉक्टर विपिन देश में पिछले 463 दिनों में संक्रमण के मामले और उससे मौतों की संख्या के आंकड़ों के अध्ययन के बाद यह दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, सोनिया गांधी को भी दिग्विजय सिंह की हकीकत समझनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दिग्विजय की असलियत उनकी ही पार्टी के उमंग सिंघार और कमलनाथ जैसे नेता पहले ही खोल चुके हैं। कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह की वजह से ही गई। अब महाराष्ट्र के विश्व बंधु रॉय जैसे नेता उनके बयानों से कांग्रेस को नुकसान होने की बात लिख रहे हैं। अब सोनिया गांधी को भी दिग्विजय की हकीकत समझनी चाहिए। कमलनाथ ने लोगों से कहा, सरकार का संदेश साफ है कि अपने जीवन की रक्षा अपने आप करें। मध्य प्रदेश में कई छूट दी गई है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि आज से मध्य प्रदेश में बाजार और रेस्टोरेंट अपनी पूरी क्षमता से खुले रहे हैं। सिनेमा घर भी खुलने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ 5% आबादी को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि लोग अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें, इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। 4,500 गैस पीड़ितों को मिलेगी 1,000 रुपये पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित 4,500 विधवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन देगी। होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। इस योजना को साल 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन दिसंबर 2019 में बंद कर दिया गया था। बैठक में भोपाल गैस पीड़ितों की पेंशन के अलावा कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। भागवत का बड़ा ऐलान, मुस्लिम बस्तियों में खोली जाएंगी आरएसएस की शाखाएं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पिछले 5 दिनों से चल रहे आरएसएस के चिंतन शिविर का समापन हो गया।
इस दौरान संघ ने देश भर में मुस्लिम बस्तियों में अपनी शाखाएं खोलने की बात कही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल को 3 खंडों में विभाजित किया। अब से दक्षिणी बंगाल का मुख्यालय कोलकाता, मध्य बंगाल का मुख्यालय वर्धमान और उत्तर बंगाल का मुख्यालय सिलीगुड़ी होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों से पहले ये बदलाव रणनीति का हिस्सा है। चोरों के कटेंगे हाथ पैर, समलैंगिकों को मिलेगी दर्दनाक मौत। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ने लगा है। इसी बीच एक तालिबानी जज ने दावा किया है कि देश में शरिया कानून लागू होगा और गुनाहों की दर्दनाक सजा दी जाएगी। जज ने एक अखबार को बताया कि हाल ही में एक शख्स के घर में चोरी हुई। इसके बाद उसने चोर के हाथ काटने की सजा दी। समलैंगिकों की सजा के बारे में उसने बताया कि उन्हें पत्थर से मार दिया जाएगा या उसके ऊपर दीवार